हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मेरा आज ऑल इंडिया का सिलेक्शन है, तो मुझे अपना गेम खेलने जाना है और उसी के साथ ही मुझे गुजरात जाना है। तो मैं शाम को ही वहाँ से आने के बाद ही सीधे गुजरात के लिए निकल जाऊँगी। और अभी ये मेरे इतने सारे सामान ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास अभी बैग नहीं है। मेरा बैग आ जाएगा, फिर मैं उसमें सारे सामान शिफ्ट कर दूँगी। और कुछ सामान इधर भी ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं जल्दी से तैयार होकर आपको मिलती हूँ। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ। अब बस मुझे वेट है यहाँ से निकलने का, तो बस थोड़ी देर और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ और फिर मैं आपको रास्ते का नज़ारा दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हम लोग गोंडा पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही दूर है अपनी मंजिल से। मैं पहुँच चुकी हूँ रघुकुल महिला विद्यापीठ और यहीं पर हमारी चैम्पियनशिप होनी है। ये हमारी अरीना लग चुकी है और इधर रेफरियों अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर टाइकोंडो का पोस्टर लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। अंतर महाविद्यालय टाइकोंडो प्रतियोगिता। और उधर बच्चे तैयार हैं सब, और इधर वॉलीबॉल हो रहा है। भूखे पेट, क्योंकि मुझे अपने वेट में ही खेलना है, तो मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा भूखी रहूँगी, जिससे मेरी वेइंग हो जाए और मैं अपने वेट में आ जाऊँ। उसके बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। अभी ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं रेफरीज, यही सब डिसीज़न लेंगे। देखिए क्या होता है आज का डिसीज़न। चली जाओ ना, तार मुँह भरता हो जाए। मैं तो फूल ढेले तो हाँ यार, तो फिर शूट कर रही थी, तो फिर दे दिया मैं स्टेप अप करो। अब फूल हो रहा है, नो एक बार देख रहे हैं फूल भर देखो ना, रंग डेमोंस्ट्रेशन कुछ तो हम मजा आता है। शर्म लिखने मटका दौड़ाते आवाज का झटके से हाथ खुले, झटके से पैर चले, तो मार दे। पूरे याद है ऐड कर देंगे मैम, जैसे जाना पड़ेगा ना, मेरा काम बस नहीं मैम, जैसा कॉलेज से जो बताया गया तो उसके हिसाब से हमने किया था। अभी आपने बता दिया, नेक्स्ट अभी मैम आपने बता दिया, तो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट जो वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए। हेलो तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिससे विद्यालय परिवार ने जो आपको ये प्लेटफॉर्म दिया और एक कुशल और सुचारू रूप से इस प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय की प्रचार व श्री हरिनाथ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा और आशीर्वाद रहा। जो ये तृतीय यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ताइक्वांडो का आप लोग ने 3 साल से कंडक्ट कराया और आज भी ये टूर्नामेंट सफल रहा। प्रणव शुक्ला जी, मैं सभी का इस प्रतियोगिता में आपने प्रतियोगिता को सफल आयोजित कराया और आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि पुरस्कार वितरण प्रोसेस को हम लोग आगे करें और मैं निवेदन करूंगा हरिनाथ सर से कि वो आए और मैडम प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा कि वो आए और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप उनके पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। मैम सर्वप्रथम मैं अंडर 46 वेट कैटेगरी से इनवाइट करूंगा अंजलि तिवारी, गोल्ड मेडल, अनुराग कुमार सिल्वर मेडल, पीयूष आनंद ब्रॉन्ज मेडल। अंडर 58 अनुराग मौर्य गोल्ड मेडल, मोहम्मद कैप सिल्वर मेडल, मोहम्मद कैप सिल्वर मेडल। अंडर 50 बहुत ठंड है और हम लोग जा रहे हैं इस ठंड में।
टर्मिनल 3 की ओर हम लोग को जाना है। सब लोग आगे बढ़ते 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 चले जा रहे हैं और ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आपको फॉग की वजह से थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप देख कर समझ लीजिएगा। और ना मतलब सुल्तानपुर में थी मैं, तो मुझे थोड़ा ठंड का कम एहसास हो रहा था और मैं कैप नहीं लेकर आई, लेकिन अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कैप लेकर आना चाहिए था। और सब तो बढ़िया है, और सॉल भी नहीं लेकर आई। हम लोग का आगमन हो रहा है और ये पहुंच गए हम लोग टर्मिनल 3 पे। ये दूर से तो मुझे 5 लग रहा था। पहले हमारी एंट्री होगी इधर से, पता नहीं क्या होगा। और और सब लोग बाहर निकल रहे हैं। हम अंदर आ चुके हैं और थोड़ी देर हम बैठने के बाद, थोड़ी मतलब आधा घंटा सोने के बाद फिर हम उठे, ब्रश वगैरह किया। उसके बाद फिर बोर्डिंग शुरू हो गई थी 3 बजे से, तो फिर हम लोग लाइन में लग चुके हैं और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ऊपर से भी सिर्फ एक लोग आए हुए हैं, मतलब वही बोर्डिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि ढेर सारे लोग आ जाएँ, जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं बहुत नींद आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे। अभी हम लोग पूरी रात वैसे भी नहीं सोए थे, लेकिन ठीक है। उसके बाद फिर मुझे मिला मेरा टिकट। तो ये मेरी फर्स्ट फ़्लाइट है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी हम लोग अंदर ऐसे जा रहे हैं, तो मैं पूरा वीडियो बनवा के, क्योंकि मुझे मतलब जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्पेशल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमारे बैग चेक हो रहे थे और बैग में, मतलब मेरे बैग, बहुत लोग के बैग में पाउडर, क्रीम सब कुछ निकलवा दिया जा रहा था। मेरे बैग में भी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन 2 साइड से चेक हो रहे थे, तो मेरी साइड से नॉर्मली चेक कर रहे थे। तो इस वजह से मेरे सामान बच गए, नहीं तो मैंने तो बहुत ऐसे सामान ले रखे थे, सारे ही निकल जाते। लेकिन कुछ नहीं हुआ और हम लोग आ गए। और अभी हम लोग वेटिंग एरिया में आके यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ हो चुका है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर हमारा बुलावा आ जाएगा। हमारा बुलावा आ गया, अब हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले मैं विश कर रही थी कि वो जैसे बस से होता है, बस लेकर जाती है, तो वैसा जाने को मिले, जिससे मुझे पूरी एरोप्लेन ऐसे दिखे। लेकिन ऐसा नहीं था इसमें ऐसे ही चलते कब बैठ गए हम एरोप्लेन में, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे अप्पा ने मुझे थोड़ा सा बताया कि ये है, तो मैंने नोटिस किया कि हाँ ये है। फिर मैं जूम करके मैंने वीडियो बनाया। मैंने शॉर्ट्स के लिए भी वीडियो लिए और इसके लिए भी लिए। ये देखिए, आप लोग भी देख रहे होंगे। इधर से हल्का दिख रहा है, बहुत ध्यान देने पे दिख रहा है। ये भी सुबह का टाइम है और ठंड का मौसम है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा है। हमारी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की थी, 6:40 की थी। ये देखिए, अब दिखने लगी फाइनली। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जैसे कि जब हम फ़्लाइट में पहली बार बैठते हैं, यह हर बार ही होता है कि सब सोचते हैं कि मुझे विंडो सीट मिले। और मैं भी ये चाहती थी, लेकिन मुझे अप्पा ने बताया कि कुछ लोग ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज करके भी विंडो सीट ले लेते हैं। तो मुझे था कि विंडो सीट नहीं मिलेगी, हम लोग ऐसा बीच में बैठेंगे। लेकिन जब मैं पहुंची और हमने सीट ढूंढनी शुरू की, तो हमें विंडो सीट मिली थी। मैं इतनी एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं इतनी खुश हो गई, वाह भाई क्या लक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन मैं आपको भी बता दूं, मैं बैठी हूँ फ़्लाइट पे थोड़ी देर, जैसे कि एक तो आजकल मतलब कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि जब वो ऊपर लेकर जा रहे थे, फिर उसको बैलेंस करते ऊपर नीचे करके फिर एक जगह रोक रहे थे। तो जैसे जब हम झूले पे बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि झूले से जब हमारा उड़ता है जॉइंट व्हील पे, तो होता है ना कि जब हम लोग नीचे उतरने लगते हैं, तो ऐसा लगता है नीचे से सब हट गया और हम वैसे धड़ाम से गिरेंगे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए बस धड़ाम से गिर जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब हम बहुत सेफली लैंड किए, तो सब कुछ तो अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको आज मुझे ये बताना था कि जैसे कि मैं बैठी फ़्लाइट पे, फिर मुझे विंडो सीट मिल गई, तो ये हुआ कि वाह, अब पूरा व्यू देखते हुए जाएंगे, सब कुछ था। मैं थोड़ी देर व्यू देखी हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियो बनाया। उसके बाद जब मैं वीडियो बना रही थी, तभी मैं झूलने लगी थी। मेरा फ़ोन फोर ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि रात भर तो सोई नहीं थी। तो मैं सो गई। थोड़ी देर तक मैंने स्टार्टिंग में व्यूज़ देखा, उसके बाद उतर गए नीचे। उसके बाद उतरने से पहले थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया। उसके बाद मैं पूरा सोते हुए ही आई हूँ। लेकिन जो भी था, मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये था कि वैसे तो मुझे इतनी दूर जाने के लिए 2 दिन का समय लगता है, लेकिन इसमें 2 घंटे में पहुंचा दिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
अब हम बादलों में पहुंच चुके हैं। हम बादलों से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे नीचे बादल है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग यहाँ से कूदेंगे तो हम ऐसे बादल के ऊपर अटक जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पर ऐसा खेलेंगे। लेकिन सबको ही पता होगा कि जब यहाँ से कोई गिरेगा तो ये बादल उन्हें रोक नहीं पाएंगे, वो नीचे ही जाकर गिरेंगे धरती माता की गोद में। उसके बाद फिर मैं ऐसे देख रही थी, इतने ऐसा लग रहा था कि काश इन्हें जाके टच कर सकूँ। ऐसा कितने सॉफ्ट होंगे, इतने प्यारे होंगे, पूरे वाइट कलर के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं ऐसे ही देख रही थी और ऐसे वीडियोस बनाते बनाते फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई थी। और एक जगह तो इतने ज़्यादा बादल इकट्ठा हुए थे, आप देखिए पूरा ऐसा स्नो सा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और दूर से देखिए ऐसा लग रहा है कि इधर बादल और इधर ऐसे ज़मीन है और ये उसके ऊपर ये बर्फ़ है। और आप अगर साइड में पीछे एकदम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ नदी है, इधर स्काई ब्लू है एकदम। तो मैं यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा था कि उधर नदी है और इधर स्नो है। आप थक गए होंगे बादल देखते देखते, तो आप हमें देख लीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर बादलों को देखिए। उसके बाद जब मैं सो गई, सोने के बाद जब मैं उठी तो देखी कि हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो मैंने सोचा लाइए नज़दीक से आपको अहमदाबाद का नज़ारा दिखा दूँ। तो ये है पूरी नदी और ऊपर से हर चीज़ एकदम छोटी छोटी दिख रही है। लेकिन जब हम पास पहुँचेंगे तब हमें पता चले कि वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। यहाँ पूरी नदी नदी अभी दिख रही है चारों तरफ। मैं इतने अच्छे से नज़ारे देख कर नीचे लैंड कर रही थी और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो लैंडिंग्स के समय में ही होती है, क्योंकि लैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब पूरी फ़्लाइट में सब कुछ होने में सबसे जो टफ़ काम होता है वो लैंडिंग का ही होता है। उसमें कभी कभी इशू आ जाता है कि जो टायर होते हैं वो आगे वाले वो खुलते ही नहीं हैं। तो मुझे जब वो चीज़ याद आ गई तो मैं बहुत डरने लगी और मतलब बस मुझे डर लग रही थी। मैं भगवान से भगवान लैंड कर जाए, भगवान लैंड कर जाए अच्छे से। लेकिन आपको बता दें कि हमारी जो पायलट थी वो एक लेडी पायलट थी और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें लैंड करवा दिया बिना किसी डर के। बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग सरदार भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारी एक्साइटमेंट काम को लेकर। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।